सब कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे मोपा राउंड के रिगार्डिंग मोपा राउंड का रिजल्ट को लेके। कोई बात नहीं यार, मोपा राउंड का रिजल्ट हाल ही में निकलने वाला है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मोपा राउंड से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन जादवपुर यूनिवर्सिटी ने निकाला है वो मैं आपके सामने डिलीवर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बात करूँगा जादवपुर यूनिवर्सिटी का ओपनिंग के रिगार्डिंग। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे होंगे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन क्लास करवाएगा। कब से, कहाँ से, कैसे, मैं सारा का डिटेल्स बताऊँगा। आप वीडियो में बने रहना शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए। इसके अलावा भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में कुछ स्पेशल कोटा में आप लोगों को एडमिशन मिल रहा है स्पेशल बच्चों के लिए। जो भी बच्चे आप लोगों का जो अलग से नोटिस निकाला गया है उसके हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहा होगा एंड उसके हिसाब से मैं डिलीवर करता रहूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, लाइक शेयर करना ना भूले। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। अब आते हैं कि मेन टॉपिक में। सबसे पहले अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे reporting and admission to the UG engineering degree program at Jadavpur University by the following WBJE mop-up round allotment will be held from September 13 to 15 2021। मतलब कैंडिडेट्स जो भी 13 जो भी मॉपअप राउंड होने वाला है वो 13 टू 15 सितंबर के अंदर आप लोगों का एडमिशन होने वाला है। अब क्या क्राइटेरिया वो मैं सब आपको डिटेल्स में बताता हूँ। कैंडिडेट मस्ट नोट द फॉलोइंग। All candidates intending to take admission in mop-up round must have to pay the same amount for admission as paid the first and second round। मतलब जो भी बच्चे फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में एडमिशन ले चुके हैं या फिर जो भी जितने भी लिया है उनको जितना पे करना पड़ रहा है सेम पे करना पड़ेगा WBJE का। जेई में अगर मॉपअप राउंड में आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है तो फॉर एग्जांपल द remaining part of the consolidated course fee for first year information technology and first 2 years of all other courses, candidates already admitted Jadavpur University also have to pay the same amount. Excess amount paid if any will be adjusted with the course fee of the subsequent year। मतलब अगर समझ लो आप लोगों को कोई जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई सीट मिला है स्पेशली द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारा का सारा कुछ सेम है, लगभग सेम है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा फीस माना जाता है। अगर बाय चांस अगर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा इसके फी देते वक्त आप लोग को जो भी पे कर रहे होंगे, हो सकता है आप लोगों को कोर्स के हिसाब से ज़्यादा पे कर रहे होंगे कोई भी किसी भी सिचुएशन के हिसाब से। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोगों का कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका फ़ी बाद में एडजस्ट हो जाएगा। अब आते हैं द ए सम ऑफ R210 हैज़ टू बी पेड ड्यूरिंग एडमिशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स एक्सपेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब एक अमाउंट जो कि 210 रुपये आप लोगों को पे करना था एडमिशन के वक्त एक्सपेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। फॉर एडमिशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉन TFW कोटा, जो भी TFW कोटा नहीं है उनको भी देना पड़ेगा 25,360 एंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TFW सीट्स ए कैंडिडेट हैज़ टू पे 19,360। मतलब अगर आप लोगों को TFW कोटा में होता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन जादवपुर यूनिवर्सिटी तो आप लोगों को पे करना पड़ेगा 19,360 एंड अगर आप लोगों का TFW कोटा में नहीं होता है तब आपको पे करना पड़ेगा 25,360। मतलब समझ रहे हो टोटल 6,000 का गैप है। काफ़ी मैथ में स्ट्रांग हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं कि द प्रोसेस शेड्यूल फॉर मॉपअप राउंड एडमिशन इज एज फॉलोज। 13 सितंबर 2021 ऑल फ्रेश एलोटेड कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन आफ्टर फी पेमेंट they must bring all the relevant documents for the RC and the JU admission along with the field in JU admission application form। आपको नॉट ओनली ये सब लेके जाना, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है 13 सितंबर को सबको लेके जाना है, उसके साथ JU एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भी भर के लेके जाना है। एंड 14 सितंबर को क्या होगा, ऑल जनरल कैंडिडेट जो भी 13 सितंबर को फॉर फ्रेश एलोटेड, 14 सितंबर को ऑल जनरल कैटेगरी एंड 15 सितंबर मतलब कि 15 सितंबर को आपको ऑल रिजर्व कैटेगरी, मतलब चाहे आपका PFW TFW कोटा या फिर SC ST OBC जो भी है उनको जाना पड़ेगा। अब आते हैं 14 सितंबर को क्या होगा। 14 सितंबर को जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडमिटेड टू JU, जो भी ऑलरेडी JU में एडमिटेड हो चुके हैं, हु गॉट अपग्रेडेड चॉइस बाय ब्रांच, जिनको भी ब्रांच अपग्रेड, जिनका भी ब्रांच अपग्रेड हुआ है, दे मस्ट ब्रिंग द प्रीवियस PI अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट एंड एडमिशन मनी रिसिप्ट अलॉन्ग विद द फील्ड इन JU एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे हो मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपका
सीट अपग्रेड या फिर ब्रांच अपग्रेड या फिर स्ट्रीम अपग्रेड होता है तो उसके हिसाब से आपको जाना है 14 सितंबर एंड ऑल जनरल कैंडिडेट्स को भी जाना है। उसके अलावा 15 सितंबर को क्या करना पड़ेगा, जो भी 15 बाकी का जो भी रह गया, मतलब ऑल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑलरेडी जे एडमिटेड इनटू जेयू, जो भी बच्चे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड जेयू में ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं WBJE फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में, हु गॉट अपग्रेड द चॉइस ऑफ ब्रांच, जिन्होंने अपना ब्रांच अपग्रेड किया हुआ है, दे मस्ट ब्रिंग द प्रीवियस PI अलॉटेड डॉक्यूमेंट एंड एडमिशन मनी रिसीव्ड अलोंग विद द फील्ड इन जेयू एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको दिमाग में रखना है कि जेयू का एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट सबमिट करना है, इसे भूलना मत, क्योंकि हर कॉलेज ऐसा नहीं करता, इसे आप लोगों को फील कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग वो सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका है। एंड अब आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में, डिफेंस के बारे में। मतलब डिफेंस WBJE बोर्ड ने एक तय किया है कि डिफेंस के बच्चे जो भी डिफेंस से बिलोंग करते हैं उनको अलग से एक अलग स्पेशल कैटेगरी से, मतलब हो सकता है उनके लिए जो भी राज्य सैनिक डिपार्टमेंट से, राज्य सैनिक बोर्ड से, होम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, मतलब उनको रिकमेंडेशन आया है, उनके हिसाब से टोटल 160 कैंडिडेट्स दिया गया था, उनमें से 90 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। उनको जो भी प्रोसेस है, मैं उम्मीद करता हूँ ये उनको एडमिशन के लिए बुलाया गया है। अगर इसका कुछ क्राइटेरिया है, अगर हो सकता है जादवपुर यूनिवर्सिटी फॉर, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी द स्ट्रीम ब्रांच आर नॉट मार्क्ड द फाइनल एलिमेंट ऑफ द स्ट्रीम और ब्रांच विल बी डिसाइडेड बाय द जादवपुर यूनिवर्सिटी। अगर आपको इन 90 स्टूडेंट में अगर आप लोगों का कोई भी ब्रांच नहीं मिलता तो उसका जिम्मेदारी जादवपुर यूनिवर्सिटी लेगा एंड उसके हिसाब से आप लोगों को देने का वादा करता है। मैं इसका डिटेल्स में अलग से बना दूंगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, लेंदी होता जा रहा है ये वीडियो। मैं इसका नेक्स्ट, अगर आप लोग चाहते हो इसका डिटेल्स में अलग से नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। एंड जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो अपना नाम देख लें यहाँ पे आके, कि जो भी सबसे पहले आते हैं कोई तुहिन साहा जो कि 234 GMR रैंक है, एंड बाकी इसी तरह और भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके हिसाब से आप लोग अपना अपना जो भी देख लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताना, मैं उसके हिसाब से आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लेते हैं अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।